हेलो जन, मैं सागर अहमद, मैथ्स फैकल्टी। ऑनलाइन क्लासेस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपना टॉपिक था अवयवी का, तो मैंने इसके बेसिक की क्लियर आपको कंप्लीट करवा दी है। अब अपने इसके एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं। वैसे मैंने आपको बेसिक क्लियर करवाए थे, उसमें भी आपको मैंने एग्जांपल आपको दिए गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर भी मैंने आपको फिर से अपने पास इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको करवाया जा रहा है तो प्रैक्टिस के लिए। यदि a बराबर 2 3 1 दो मैट्रिक्स अपने पास है और अपने पास है b बराबर 1 माइनस का 2 2 माइनस का 3 2 4, c बराबर 2 3 6 माइनस 1 4 1, तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस सी ऐसी। तो अपन को इसको सोल्व करने के लिए हल करने के लिए पहले एलएचएस निकालेंगे, फिर इसको आरएचएस लेंगे, दोनों का मान क्या आना चाहिए, समान आएगा तो सिद्ध हो जाएगा अपने पास। तो इसको हल करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे देखो। आपके पास से a का b का c का मान दिया होगा, तो सबसे पहले अपन b प्लस c निकालेंगे। b प्लस c का यानी b का और c का योगफल संभव है क्योंकि इनका क्रम क्या है, दोनों का समान है अपने पास। तो 1 माइनस का 2 ये 2 माइनस 3 2 4 प्लस c का मान है 2 3 6 माइनस 1 4 1 अपने पास। दोनों का योगफल यानी कि संगत अवयव का जोड़ देंगे अपने पास, तो क्या आएगा मान देखो b प्लस c बराबर 1 और 2 कितना हो गया बेटा 3 माइनस का 2 प्लस का 3 1 2 प्लस का 6 कितना हुआ 8 माइनस 3 माइनस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 2 प्लस का 4 कितना आएगा 6 4 प्लस 1 कितना होगा 5। ये किसका मान है b प्लस c का। अब अपन क्या लेंगे इसका एलएचएस लिया तो देखो क्या आएगा अपने पास एलएचएस क्या a इंटू b प्लस का c है। a का मान कितना है 2 है 3 है 1 है 2 है। b प्लस c कितना है 3 है 1 है 8 ये माइनस का 4 6 5। इन सब का अपने पास क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या आएगा देखो यहाँ पे एलएचएस बराबर क्या आया 2 को 3 से गुणा किया 6 प्लस 3 को माइनस 4 से गुणा किया माइनस का 12, यानी पंक्ति स्तंभ विधि से गुणा करेंगे। फिर 2 को 1 से गुणा किया 2 आएगा, 3 को 6 से गुणा किया प्लस का 18 आएगा, 2 को 3 से किया 6 3 को माइनस 4 से माइनस का 12, 2 को 1 से किया 2 3 को 6 से किया 18, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, फिर अपने पास 3 को अपन 5 से गुणा करेंगे 15। फिर देखो 1 को 3 से किया 3, 2 को माइनस 4 से किया माइनस का 8, 1 को 1 से किया 1, 2 को 6 से किया 12, 1 को 8 से किया 8 और 2 को 5 से किया 10 हो गया अपने पास। तो अपने पास इसका मान कितना आएगा 6 माइनस का 12 कितना आएगा माइनस का 6, 2 प्लस का 18 कितना आएगा बेटे 20 आएगा, 6 16 प्लस 15 कितना आएगा 21 आएगा। इधर अपने पास 3 माइनस 8 कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, 1 प्लस 12 13 होगा, 8 प्लस का 10 18 होगा। ये किसका मान आ गया अपने पास बेटे एलएचएस का आ गया a b प्लस c। किस प्रकार से निकाला मैंने पहले b को और c का योगफल किया, उसको मैंने फिर ऐसे गुणा कर दिया तो ये मान आ गया अपने पास। इसका क्रम कितना आया 2 गुणा 3। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे आरएचएस, तो पहले किसका मान निकाला ab का, इसका मान होगा इसको नंबर 1 दे दो, 1 को b से गुणा कर दो आप तो क्या आएगा देखो अपने पास 2 3 1 2, इधर अपने पास b क्या है a माइनस का 2 2 माइनस 3 2 4, इन सब का गुणा करें क्या आएगा देखो 2 को 1 से किया 2, 3 को माइनस 3 से किया माइनस का 2, 2 को माइनस 2 से किया माइनस का 4, 3 को अपन 2 से करेंगे प्लस का आएगा 6, 2 को 2 से किया 4, 3 को 4 से गुणा किया 12, 2 को 2 से किया 4, 3 को 4 से किया 12, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को माइनस 3 से गुणा किया माइनस का 6, 1 को माइनस 2 से गुणा किया माइनस का 2, 2 को 2 से किया प्लस का 4, 1 को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8, 2 माइनस 2 माइनस का 7 माइनस का 4 प्लस का 6
2, 4 प्लस का 12 16, 1 माइनस का 6 माइनस 5, माइनस का 2 प्लस का 4 2, 2 प्लस 8 10। ये तुम्हारे पास किसका मान आएगा बेटा? AB का मान आएगा। अब किसका मान निकालेंगे बेटे? AC का मान निकालेंगे। किसका लेंगे मानक? AC को। 1 को C से गुणा करेंगे अपने पास। वो किस प्रकार से आएगा बेटा? A into C, तो अपने पास 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। फिर अपने पास C क्या है? 2 है, 3 है, 6 है, माइनस का 1 है, 4 है, 1 है। देखो अपने पास कैसे है? 2 को 2 से क्या? 4, 3 को माइनस 1 से क्या? माइनस का 3 आएगा अपने पास। क्या आएगा? माइनस का 3। 2 को 3 से क्या? 6 आएगा, 3 को 4 से क्या? 12। कितना आएगा बेटा अपने पास मान? 12 आएगा अपने पास। 2 को 6 से क्या? 8, 3 को 1 से क्या? 3, 1 को 2 से क्या? 2, 2 को माइनस 1 से क्या? माइनस का कितना आएगा बेटा अपने पास? 2 आएगा। 1 को 3 से क्या? 3, 2 को 4 से क्या? 8, 1 को 6 से क्या? 6, 2 को 1 से क्या? प्लस का 2। फिर से देखो अपने पास 2 को 2 से क्या? 4, 3 को माइनस 1 से क्या? माइनस का 3, 2 को 3 से क्या? 6, 3 को 4 से गुणा क्या? 12, दोनों का योग कर दिया। 2 को 6 से क्या? देखो यहाँ पर 2 को अपन 6 से करेंगे 12 आएगा। 2 को किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा? 12, प्लस 3 को 1 से क्या है? 1 को 2 से क्या? 2, 2 को माइनस 1 से क्या? माइनस का 2 है, 1 को 3 से क्या? 3, 2 को 4 से क्या? प्लस का अपने पास क्या हो गया बेटा? 8 हो गया। 1 को 6 से क्या? 6, प्लस 2 को 1 से क्या? 2। ये अपने पास AC का मान आएगा। इन जोड़ देंगे, 4 माइनस 3 1, 6 प्लस का 12 18, 12 प्लस 3 15, 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 8 11, 6 प्लस 2 8। अपन किसका मान निकालेंगे? AB प्लस C AC, इन दोनों का मान निकालेंगे बेटे अपने पास। अब लेंगे RHS। ये RHS क्या है अपने पास? AB प्लस C AC है RHS। AB का मान निकाल चुके, RHS का मान, AC का मान निकाल लिया। अब दोनों का योगफल कर दो, तो मान कितना? 1 18 15, 1 18 15, फिर 0। ये मान किसका है? AC का है, प्लस 0 11 प्लस 7, प्लस AB कितना है? माइनस का 7 है, माइनस का 7 2 16, फिर कितना है? माइनस का 5 2 10, माइनस का 5 2 10। ये किसका मान है? AB का। ये AC है प्लस AB, मैंने AC को पहले लिख दिया। अब देखो अपने पास दोनों का योगफल करते हैं। 1 माइनस 7 माइनस का 6, 18 प्लस का 2 20, 15 प्लस 16 21, 0 प्लस माइनस का 5 माइनस 5, 11 तो कितना हो गया बेटा अपने पास? 13 हो गया। 8 प्लस कितना हो गया? 18। इसको नंबर 2 दिया। देखो समीकरण 1 में किसका मान था बेटा? LHS का। समीकरण 2 में किसका मान निकाला? RHS का। दोनों मान क्या है? समान। तो समीकरण 1 में LHS है, समीकरण 2 में RHS है, दोनों मान समान है। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है? RHS की। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या है? RHS। ये अपने पास बेटा मैंने प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास 3 अंक का क्वेश्चन ऐसा अपने पास आ सकता है 3 अंक का, जो क्वेश्चन संख्या पेपर में आता है 12 नंबर इस ऑब्जेक्ट में से। सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि एक अक्ष का मान आपके पास रहता है कोसेक्स माइनस sin x से 0, फिर किसका मान है? माइनस sin x cos 0, फिर 0 0 1 अपने पास ये दे रखा है। तो अपन को सिद्ध करा रहा है कि f a डॉट f b बराबर क्या आएगा अपने पास? f a प्लस का b आएगा अपने पास। ये सिद्ध करवा रहा है अपने पास। तो क्वेश्चन है, यदि fx बराबर cos x माइनस का sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1 fx का मान है,
हो तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस का बी। एफ ए डॉट एफ बी बराबर क्या सिद्ध करना है? एफ ए प्लस सी। तो सिद्ध कीजिए कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस का बी। यह हमें सिद्ध करना है। कोसेक्स माइनस का साइन एक्स 0, साइन एक्स कोसेक्स 0, 0 0 1। आपकी बात देखो, सबसे पहले दिया हुआ क्या है? fx का मान दिया कोसेक्स माइनस का साइन एक्स, ये 0, ये साइन एक्स, ये कोसेक्स, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। हमें सिद्ध क्या करना है कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी आना चाहिए। तो अक्ष के स्थान पर लेंगे ए और बी, वाई अक्ष के स्थान पर क्या लेंगे एक बार बी। तो अपना एलएचएस क्या देखो इसका, वो है एफ ए डॉट एफ बी। एफ ए का मान है, अक्ष के स्थान पर क्या लेंगे ए, तो cos ए बनेगा माइनस का साइन ए बनेगा, ये 0 बनेगा, ये साइन ए बनेगा, ये cos ए बनेगा 0, ये 0, ये 0 और ये डॉट एफ बी। एक्स के नंबर क्या लेंगे बी, ये cos बी आएगा, ये माइनस का साइन बी आएगा 0, ये साइन बी आएगा, ये cos बी 0 आएगा, ये 0, ये 0 और ये 1। ये अपने पास एफ ए डॉट एफ बी आ गया। अब यहां पर देखो अपने पास अपन पंक्ति विधि से गुणा करेंगे। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे। cos a को cos b से गुणा किया तो क्या है cos a और cos b। फिर इसको गुणा किया तो माइनस का sin a sin b आएगा। फिर देखो अपने पास इसको फिर अपने पास से गुणा किया, 0 को 0 से किया तो 0 बन जाएगा अपने पास। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा किया मान है, और इस पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो माइनस का cos a sin b आएगा प्लस देखो cos a माइनस sin b, फिर माइनस का sin a cos b आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा बेटे 0 आएगा अपने पास। अब अपने पास पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा कर दिया, द्वितीय पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास sin a को cos b से गुणा किया तो sin a cos b प्लस cos a sin b और प्लस में क्या आएगा 0 आएगा। फिर अपने पास इसको गुणा किया तो माइनस का sin a cos b प्लस का cos a sin b आएगा। द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो मान आएगा और लास्ट में क्या आएगा अपने पास देखो। फिर इस पंक्ति को इनसे गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा, तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा 0 आएगा। फिर अपने पास इस पंक्ति को इससे गुणा किया तो मान कितना आ गया 0 आ गया। फिर प्रथम तृतीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा बेटा अपने पास 1। ये किसका मान है, एलएचएस का मान है, एफ ए डॉट एफ बी का। आपको पता है cos a cos b माइनस sin a sin b किसका सूत्र है बेटा, cos a प्लस b का है। यहां से माइनस बाहर आते किसका सूत्र बन जाएगा cos a sin b प्लस sin a cos b किसका बनेगा sin a प्लस b का बनेगा बेटा। ये लो 0, ये किसका सूत्र है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये sin a प्लस b का बनेगा अपने पास सूत्र बेटे। ये किसका बनेगा cos, देखो अपने पास sin a cos b, देखो अपने पास यहां पर क्या है, इसको अपन गुणा किया तो sin a माइनस का sin b क्या आएगा, sin a माइनस का sin b आएगा, cos a cos b आएगा। ये सूत्र किसका बनेगा बेटा अपने पास cos a प्लस b का। ये लो 0, ये 0, ये 0 और ये 1, ये किसका मान अपने पास बेटे RHS का मान। किसका मान है RHS का। तो अपन कह सकते हैं कि RHS किसके बराबर है, आता है
LHS बराबर है RHS की। अपन कह सकते हैं कि LHS किसके बराबर है? RHS के। क्वेश्चन था कि यदि fx बराबर ये है तो सीख लीजिए कि fa डॉट fb बराबर fa प्लस b। आपको पता है ऐसा क्यों आया? ये किसका मान अपने पास fa प्लस b का है। किसका मान है? fa प्लस b है। fa प्लस b किसके बराबर है? ये RHS के। तो RHS किसके बराबर है? RHS के बराबर। अपने fx को इस मान को fx दिया तो अपने पास इसको क्या देंगे? fa प्लस b देंगे क्योंकि x के स्थान पर कौन आ रहा है? a प्लस b। इधर अपने पास क्या था? a तो fb, अगर यहाँ पर b आया है तो fb, अगर यहाँ पर a प्लस b आया है तो मान किसका बन गया? fa प्लस b का। तो इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपने पास खाली मान का अपने पास 3 अंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा अपने पास, वो 3 अंक का क्वेश्चन से आपको एग्जाम में फिर से अपने पास आ सकता है ऐसा। वो देखो कैसा क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है आपके पास यदि a बराबर 0 माइनस का tan x by 2 प्लस का tan x by 2 और 0। क्वेश्चन है यदि a बराबर है 0 tan x by माइनस का tan x by 2 0 तथा 2 गुणा 2 क्रम का इकाई अवयवी आई है तो कीजिए कि i प्लस का a बराबर i माइनस का a cos x माइनस का sin x और ये sin x अरे cos x, ये अपन को सिद्ध करना है। i प्लस a बराबर क्या अपने पास i माइनस का a cos x माइनस का sin x cos x, ये अपन को सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले अपने पास इसको हल करते हैं तो अपने पास इसका LHS निकालते हैं। वो क्या अपने पास सबसे पहले इसको पहले लिखेंगे कि i का मान क्या है? ये a बराबर है 0 माइनस का tan x by 2, ये tan x by 2 और ये 0। i का मान 1 है 0 है 1 अपने पास, ये तो अपने पास मान दे रखा है बेटे। अब सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? LHS। ये क्या अपने पास i प्लस का a 1 0 0 1 है। a का मान कितना है? 0 है माइनस का tan x by 2 है, ये प्लस का tan x by 2 है अरे 0। इन दोनों का योगफल कितना आएगा बेटा? अपने पास 1 आएगा माइनस का tan x by 2 आएगा प्लस का tan x by 2 आएगा और ये 1 आएगा। ये किसका मान है? इसको नंबर 1 लगाओ। ये किसका मान आ गया? RHS LHS का मान आ गया बेटा। किसका मान आया? LHS। अब लेंगे बेटा इसका RHS। वो देखो क्या है i माइनस का a और ये cos x माइनस का sin x, ये cos x अरे प्लस का सॉरी यहाँ पर sin x है अरे cos x, ये तो अपने पास आ रहा है। i माइनस तो अपने पास क्या है? i का मान 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस का tan x by 2, ये प्लस का tan x by 2, ये 0। फिर अपने पास किसका मान है? cos x माइनस का sin x, ये sin x अरे cos x, ये अपने पास बेटे गुणा के अंदर। अब इसको अपन घटाएंगे फिर इसका गुणा करेंगे, किस प्रकार से आएगा देखिए। गुणा करते हैं तो RHS का मान क्या आएगा? पहले घटाते हैं तो क्या आएगा? 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का बन जाएगा tan x बटे 2। फिर अपने पास क्या बन जाएगा? माइनस का tan x by 2 और 1 बन जाएगा। अब आपको बताऊं बेटा cos x का और
अपन tan x के पदों में प्रतिस्थापित करेंगे। cos x का क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर x बटे 2 बटे 1 माइनस का tan स्क्वायर x बटे 2, ये 2 tan x बाय अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाय 2, देखिए माइनस आएगा अपने पास। फिर sin x का क्या आएगा 2 tan x बाय 2 अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाय 2, फिर 1 माइनस का tan स्क्वायर x बाय 2 अपन 1 प्लस का tan स्क्वायर x बाय 2, ये अपने पास cos का और सूत्र sin का तरह से प्रतिस्थापित कर दिया। अपन क्या करेंगे कि tan x बाय 2 बराबर t पुट कर लेंगे या मान लेंगे कि इसको अपने पास, तो क्या बनेगा बेटा अपने पास आरएचएस क्या बनेगा 1 ये t माइनस का t 1, ये अपने पास 1 माइनस का t स्क्वायर अपन 1 प्लस का t स्क्वायर, ये माइनस का 2t अपन 1 प्लस का t स्क्वायर, ये 2t अपन 1 प्लस का t स्क्वायर, ये 1 माइनस t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, ये अपने पास बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का अवयव बोले तो इनका गुणा करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे गुणा, देखो अपने पास गुणा क्या आएगा बेटा अपने पास इनका, देखो इसको इससे गुणा करो तो मान क्या आएगा 1 को इससे गुणा किया तो 1 माइनस का t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, t को इससे गुणा किया प्लस का 2t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर इस पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2t 1 को इससे गुणा किया अपन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर t को इससे गुणा किया तो क्या है प्लस का t माइनस का t क्यूब, प्लस का t माइनस का t क्यूब अपन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर इसको गुणा किया तो माइनस का t फिर प्लस का t क्यूब अपन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर 1 को इससे गुणा किया तो प्लस का 2t अपन 1 प्लस t स्क्वायर, फिर अपने पास माइनस t को इससे किया तो प्लस का 2t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, 1 को इससे गुणा किया तो प्लस का 1 माइनस t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, ये इन दोनों अवयव का गुणनफल आता है। अब बेटा इन दोनों को हर अवयव को अपन योगफल करेंगे तो क्या आता है मान लो आरएचएस इनका अपन योगफल करेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर क्या आएगा बेटा लघुत्तम आएगा, तो क्या है 1 प्लस t स्क्वायर है तो 1 माइनस का t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर हो गया अपने पास ऊपर, इसका लघुत्तम आया अपने पास 1 प्लस का t स्क्वायर, तो क्या है मान अपने पास माइनस का 2t प्लस का t माइनस का t क्यूब, ये तो आएगा अपने पास, यहां भी लघुत्तम 1 प्लस का t स्क्वायर है तो क्या है मान अपने पास माइनस का t प्लस का t क्यूब, फिर क्या आएगा प्लस का 2t आएगा, इसका भी लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस का t स्क्वायर है तो क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस का t स्क्वायर, ये अपने पास आरएचएस का मान है। यहां से देखो अपने पास क्या आएगा 1 है अपने पास है माइनस का t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर कितना आएगा मान प्लस का t स्क्वायर आएगा बटे में क्या आएगा 1 प्लस t स्क्वायर, देखो माइनस का 2t प्लस का t तो माइनस का t आएगा और ये माइनस का t क्यूब अपन 1 प्लस का t स्क्वायर, देखो माइनस का t प्लस का 2t तो प्लस का t आएगा प्लस t क्यूब अपन आएगा 1 प्लस का t स्क्वायर बटे, यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर प्लस का t स्क्वायर ये 1 है तो 1 प्लस t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया एक, यहां से क्या तो मान आया माइनस का t बाहर आया तो 1 प्लस t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर, यहां से t बाहर आया तो 1 प्लस का t स्क्वायर अपन 1 प्लस का t स्क्वायर, इसमें इसका भाग दिया तो 1, अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा बेटे यहां से आपका आरएचएस का मान एलएचएस के बराबर हो जाएगा और t का मान क्या था अपने tan x by 2 वापस प्रतिस्थापित कर देंगे, देखो आरएचएस क्या है 1 हो गया 1 प्लस का t स्क्वायर अपन 1 प्लस t स्क्वायर का मान 1 को माइनस t से गुणा किया माइनस का t 1 प्लस t स्क्वायर बटा 1 प्लस t स्क्वायर भाग दिया 1 को t से गुणा किया t,
अरे लो वाली t का मान वापस प्रतिस्थापित कर दो। वो t का मान क्या है 10x/2, तो 1 माइनस का 10x/2 प्लस का 10x/2 अरे 1 ये किसके बराबर हो गया अपने पास बेटा? ये अपने पास इसको नंबर दे दिया अपने। अब देखो समीकरण 1 में LHS था ये 1 माइनस का 10x/2 1। अपन समीकरण 2 में किसका मान निकाला बेटा? अपने पास RHS का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में RHS का मान ये है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया? समीकरण 1 को RHS को हल किया, उसको नंबर 1 दिया, RHS को हल किया, उसको नंबर 2। दोनों समीकरण मान क्या है? बाएं दाएं। अपने पास बाएं पक्ष का मान क्या है? समान है, तो अपने पास के दाएं पक्ष कौन है? LHS और RHS क्या होंगे? समान। अतः समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर क्या है? RHS। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए अपने पास हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में अपने पास बोर्ड एग्जाम है, लास्ट ईयर एग्जाम में अपने पास आए हुए बेटा अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं जो 1 अंक का सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन तो बताए मैंने, 3 अंक वाले क्वेश्चन बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यदि x प्लस का 2y ये 3 ये 5 x माइनस का 2y बराबर क्या अपने पास 6 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है। तो x तथा y की मान ज्ञात कीजिए। वो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अपन इसको हल करते हैं और हल करने के लिए क्या अपने पास ये दो अवयव कैसे समान। अगर दो अवयव समान है तो इनकी संगत अवयव क्या होंगे? समान। क्योंकि दोनों अवयव समान है इसलिए इनकी संगत अवयव भी समान होते हैं, अवयव भी समान होते हैं। इसलिए क्या आएगा? x प्लस का 2y बराबर 6, इसको नंबर 1, x माइनस के 2y बराबर 8, इसको नंबर 2। यहाँ पर 3 है, ये 3, यहाँ पर 5, ये 5, x प्लस 2y का मान 6, x माइनस 2y बराबर 8। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे अपन? जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। x और x कितना हुआ? 2x, 6 और 8 कितना हो गए? 14। तो x का मान कितना मिलेगा बेटे अपने पास? 7। ये x का मान कहां पर प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में? x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा अपने पास? 7 प्लस का 2y बराबर 6। x का मान था यहाँ पर रखेंगे 7 प्लस का 2y बराबर 6, तो 2y बराबर क्या आएगा? 6 माइनस का 7, तो 2y बराबर क्या आएगा? माइनस का 1। तो y का मान कितना रहेगा? -1/2। x का मान कितना आया है? 7, y का मान कितना आया? -1/2। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन अपने पास आते हैं एक्सरसाइज में से। तो मैंने ये क्वेश्चन अपने पास 1 अंक का आता है, जो मैंने पहले 3 क्वेश्चन बताए। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास 3 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास फिर से इस अवयव पर आधार के क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको फिर से बताए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन बन पाए। ओके बेटा, थैंक्स।